इस्लामोफोबिया उस ज़हनी, समाजी और सियासी रवैये का नाम है जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के बारे में खौफ, बदएतमादी और गलत फहमियां गहरी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये सिर्फ नावाकफियत का नतीजा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत बनाया हुआ गलत तस्वुर है जिसे तारीख की यकतरफा ताबीरात, सियासी मुफादात, नौआबादियाती विरसे और मीडिया की जानिबदाराना तस्वीर कशी ने मजबूत किया है। इस रवैये के तहत इस्लाम को उसकी असल रूह से हटाकर ऐसे अंदाज में पेश किया जाता है जो खौफ और फासले को बढ़ाता है। यूं लोगों के इस्लाम के करीब आने से पहले ही इससे फासला पैदा हो जाता है। इस्लामोफोबिया दरअसल एक फिक्री साजिश है, एक ऐसा ज़हनी सांचा जो मुसलमान को गैर, दूसरे दर्जे का शहरी और मुमकिना खतरा बनाकर पेश करता है। इसके असरात महज रवैयों तक महदूद नहीं रहते बल्कि कानून साजी, रियासती पॉलिसियों, तालीमी निसाब और मीडिया बयानियों तक सरायत कर जाते हैं। ये ज़हनी इस्तराब सिर्फ गैर मुस्लिम मुआशरों में नहीं बल्कि खुद मुसलमानों के अंदर भी एक दिफाई ज़हनियत को जन्म देता है जिससे उनका एतमाद, फिक्री वुसअत और तहजीबी यकीन कमजोर पड़ने लगता है। मगरिबी मुआशरों में मौजूद मुसलमान इस चैलेंज को रोजमर्रा जिंदगी में महसूस करते हैं। उन्हें एक तरफ शनाख्ती शकूक, सकाफती गलत फहमियों और सिक्योरिटी के खदशात का सामना होता है तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी नई नस्ल को ये एहसास देना होता है कि इस्लामी शनाख्त दिफा नहीं बल्कि वकार, तवाज़ुन और खिदमत इंसानियत का नाम है। ऐसे हालात में उनका किरदार महज अपने वजूद का दिफा करना नहीं बल्कि समाज में मुस्बत शिरकत, मुकालमे, तहकीक और इखलाकी अमल के जरिए एक ऐसा पुल बनना है जिससे बदगुमानी की दीवारें कमजोर पड़ने लगें। इस तासुब का हकीकी जवाब रद्द अमल या गुस्से में नहीं बल्कि फिक्री खुद मुख्तारी और इखलाकी इस्तेहकाम में मौजूद है। जब मुसलमान अपनी तारीख और इल्मी रिवायत को जदीद फहम के साथ समझते हैं तो वो इस्लामोफोबिया के तर्ज़े फिक्र को दलील, हिकमत और वकार से चैलेंज करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा इल्म जो इंसान को अपनी तहजीब के दाखिली हुस्न से रोशनास कराए वही ज़हनी जंजीरों को तोड़ सकता है जो बैरूनी तासुब से ज्यादा अंदरूनी कमजोरियों से बनती हैं। डिजिटल दुनिया ने इस जद्दोजहद को एक नया मैदान अता किया है। अब उम्मत अपनी तहजीबी और फिक्री कहानी खुद दुनिया तक पहुंचा सकती है। मुअस्सर बयानिया, तहकीक और दानिशमंदाना गुफ्तगू के जरिए इस्लाम की असल रूह यानी अदल, रहमत, इल्म और इंसान दोस्ती को सामने लाया जा सकता है। जब किसी कौम के पास अपनी फिक्री और तहजीबी रोशनी दूसरों तक पहुंचाने का इख्तियार वापस आ जाए तो तासुब की ताकत खुद ही कमजोर होने लगती है। बिलाखिर ये तमाम कोशिशें उस बड़े तहजीबी तस्वुर से जुड़ती हैं जिसे अहयाए खिलाफत कहा जाता है, एक ऐसा इखलाकी और फिक्री निजाम जहां अदल बुनियाद हो, इल्म रास्ता दिखाए और हुक्मरानी इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ हो। ये तस्वुर कोई सियासी नक्शा नहीं बल्कि एक रूहानी, इखलाकी और तहजीबी बेदारी है जो उम्मत को उसके हकीकी वकार, जिम्मेदारी और तवाज़ुन की तरफ दोबारा ले जाती है।